तो प्यारे बच्चों, सदगुरु ITI इंडस्ट्रियल एरिया बक्सर फिटर सेकेंड ईयर के बच्चे, मैं प्रमोद कुमार आज आपको जो कि सेकेंड ईयर में कभी कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में एग्ज़ाम में पूछ देता है थ्रेड के बारे में, स्क्रू थ्रेड टर्म्स के बारे में, उस सब के बारे में जानकारी देंगे कि इनके पार्ट्स का नाम क्या होता है। सारे पार्ट्स के नाम बताएंगे। सबसे पहले तो समझिए, जो मेरा स्क्रू थ्रेड सिस्टम है वो सेमी परमानेंट फास्टनर है, मतलब अस्थाई बंधन। मतलब हम इसको कहीं यूज कर सकते हैं, फिर फास्टनर से इसको खोल के अलग भी कर सकते हैं। तो आइए हम आज जानते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों थ्रेड के पार्ट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले बोल्ट के बीच से एक लाइन जाती है जिसको एक्सिस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सिस लिखा हुआ है, एक्सिस लिखा हुआ है। इसके बाद एक्सिस के बाद होता है क्रस्ट यानी जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जिसको देखिए क्रस्ट को इंडिकेट किया गया है यहाँ पे। क्रस्ट के बाद आता है रूट, यानी जो गहराई वाला भाग है उसको रूट बोलते हैं। और फ्लैंक के बारे में भी आपको इंडिकेट किया गया है एरो बना के। तो क्रस्ट, रूट, फ्लैंक, ये तीनों पार्ट्स आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद आता है पिच का मतलब होता है एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी। यानी एक थ्रेड के जिस जगह से स्टार्ट करेंगे, दूसरे थ्रेड में उसी जगह पे जाके अगर रुकते हैं तो दोनों के बीच की दूरी अगर हम मेजर करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं पिच। अब देखिए थ्रेड एंगल, यानी जो हमारा रूट है, रूट से होकर दाएं और बाएं दोनों तरफ जो लाइनें गई हैं उनके बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेड एंगल। यानी एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक के बीच के एंगल को बोलते हैं थ्रेड एंगल। देखिए, अब एक और चीज़ इसमें दिया हुआ है डेप्थ का मतलब होता है गहराई। थ्रेड मेरा कितना गहरा है, हर अलग अलग थ्रेड की अलग अलग गहराइयाँ होती हैं। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें 3 डायमीटर होते हैं, मेजर डाया, माइनर डाया और पिच डाया। देखिए, मेजर डाया जो होता है वो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी को हम लोग मेजर डाया कहते हैं। क्या? क्रस्ट टू क्रस्ट। देखिए यहाँ पे मेजर डायमीटर आपको दिखाया भी गया है। देखिए ये मेजर डायमीटर है, मेजर डायमीटर लिख के दिखाया गया, यानी एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी को मेजर डायमीटर। और पिच डायमीटर हम लोग बोलते हैं क्रस्ट और रूट के बीच का जो भाग होता है। क्रस्ट और रूट के बीच में जो लाइन है, एक क्रस्ट और रूट के बीच की लाइन से दूसरे क्रस्ट और रूट के बीच की लाइन के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच डायमीटर। उसके बाद तीसरा डायमीटर होता है माइनर डाया, रूट टू रूट, यानी एक रूट से दूसरे रूट की दूरी को हम लोग बोलते हैं माइनर डाया। तो इस थ्रेड में 3 डायमीटर होते हैं, मेजर डाया, माइनर डाया और पिच डाया। आइए आप समझते हैं। देखिए फ्लैंक एक चीज़ इसमें दिया हुआ है। फ्लैंक का मतलब होता है किसी भी बोल्ट में जो लोड उठाने वाला भाग होता है वही फ्लैंक होता है। यानी रूट से थोड़ा सा नीचे आने पे जो थोड़ा सा तिरछा टाइप का होता है एंगल में, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैंक। तो ये था एक्सटर्नल थ्रेड के बारे में। अब चलिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का हम लोग आपस में मैच करके देखते हैं। देखिए, एक्सटर्नल थ्रेड का जो रूट होगा वो इंटरनल का क्रस्ट जैसा दिखेगा, और एक्सटर्नल का जो क्रस्ट होगा इंटरनल का वो रूट होगा। तो ऐसे उल्टा होता है। देखिए, क्योंकि
इंटरनल थ्रेड में थ्रेड हम किसी होल या किसी सिलिंड्रिकल जॉब के भीतर काटते हैं, तो उस स्थिति में रूट और क्रस्ट का सब कुछ बदल जाता है। मेजर डाया माइनर पिच डाया इसमें भी होता है। तो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से स्क्रू थ्रेड के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में बताया, और इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। फिर आगे भी इसी तरह हम वीडियो बनाएंगे। तो कल के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे पढ़ाना। विभिन्न तरह के थ्रेड पढ़ाएंगे, विभिन्न तरह के थ्रेडों का जो होता है मानकीकरण आपको बताएंगे। धन्यवाद।